जी, एक प्रश्न में उड़िया बाबा से किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी, मानसिक पाप क्यों होते हैं? बाबा का 2 शब्दों में उत्तर था कि पूर्व संस्कारों से। और फिर दूसरा प्रश्न था कि यदि कोई मानसिक पाप हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित है? तो बाबा ने उत्तर दिया, सच्चे मन से पश्चाताप करें और भगवत नाम जप करें। भगवान के नाम जप में अचिंत्य शक्ति है। इससे अनंत जन्मों के पाप विध्वंस हो जाते हैं। नाम में जितने पापों को जलाने की शक्ति है, उतने पाप मनुष्य एक जीवन में कर ही नहीं सकता। बाबा का उत्तर था। अब इसमें क्या है कि मानसिक का जो पाप होता है वो मन की मलिनता होती है। जैसे भक्तों का मन भगवान का ही चिंतन करेगा, उनके रूप की, उनकी लीला की, उनके नाम की, उनकी बातों का। और जब हमारे द्वारा अधर्माचरण, जो शास्त्र विरुद्ध आचरण, तो फिर वो गंदी बातों का चिंतन करता है। और जब गंदी बातों का चिंतन करता है तो वही दूसरों पर आरोप लगाने लगता है। जो हमारा मन गंदा होता है ना, तो हमारा मानसिक पाप बनने लगता है। जो हमारा चिंतन होता है, जैसे पूज्य है कोई जिसके हमको रक्षा करनी चाहिए, चरण छूने चाहिए, जैसे बहन है या और भी कोई पूज्य संबंध है, अगर हमारा काम चिंतन गाढ़ है तो चूकेगा नहीं। मन भले शरीर से ना हो, पर मन वो गलत भावना कर बैठेगा। ऐसे ही बहुत लाखों मानसिक पाप होते हैं। आप देखो ना, जिस मन में भजन नहीं होता वो करता क्या है? राग द्वेष का चिंतन करता है, नाना प्रकार के लाखों पाप, तभी मलिनता भरती चली जाती है। पर कलयुग का एक प्रताप है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। अगर मानसिक पाप का दंड मिलता तो हमारी दुर्गति पक्की थी। पर कलयुग में चूंकि मलिन हृदय अधिक होंगे, इसलिए सिद्धांत बना दिया गया कि जब तक शरीर से पाप नहीं होगा तब तक मानसिक पाप का दंड उसे नहीं दिया जाएगा। अगर कहीं मानसिक पाप का दंड होता तो बहुत बड़ा लगता। तो हमारे मानसिक पाप बने ही ना, क्योंकि मानसिक चिंतन कलयुगी प्राणी उसे रोक नहीं सकता, क्रिया में उतार देगा, क्योंकि उसमें क्षमता नहीं है। इसलिए अगर मानसिक चिंतन रुक जाए, जैसे मन ने हमारे कुछ गलत सोचा, अब हमारी क्षमता नहीं कि उसकी सोच को मिटा दे, हमको गलत करना पड़ेगा। वो हमको विवश कर देगा, वो हमें पागल बना देगा। कोआ मदांधो मदना तुरुआ, जहां कामना प्रबल हुई तो आदमी पागल हो जाता है। बाद में वो खुद सोचता है, ग्लानि करता है, यार मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। वो जो कामना जागृत हुई, अब वो कामना संकल्प बन गई तो क्रिया करा के रहेगी। अगर केवल स्फुरणा हुई, शांत हो गई तो बच गए। तो स्फुरणा ही ना हो, इसके लिए कोई उपाय? बाबा कह रहे नाम जप। भगवान के नाम जप से सारी मानसिक मलिनता भस्म हो जाएगी। वही चिल्ला चिल्ला के कहते कि राधा 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 हर समय रटते रहो, बच जाओगे। जो मानसिक पाप हैं, जो शारीरिक क्रियाओं में परिणित हो जाते हैं, उनको हम वहां उदय ही ना होने दें, उनका संकल्प ही ना बनने दें। तो राधा 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 हम नाम जप करते रहें। और सच्ची बात, कभी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, कभी नहीं होती। देखो आप लोग इतनी अवस्था के हो, हर सुख देखे हो गृहस्थी के, क्या मन शांत हो गया? क्या तृप्त हो गया? बस वही चाल उसकी है जो बचपन में थी, वही आज है। देखो ईमानदारी से देखो, अगर रुका है तो भजन से रुका है, दूसरा कोई उपाय नहीं तो पूरा जीवन हमारा ऐसे खोखला हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये भोग लें, ये देख लें, ये सूंघ लें, ये छू लें, ये खा लें, इसी में जीवन चला जाता है। चलो, जैसी भी परिस्थितियों पर राधा राधा तो बोलते रहो। नहीं संभाल पा रहे हो, राधा राधा बोलते रहोगे, सब संभल जाएगा। नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है भगवान का। और एक बात बाबा कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, अगर आगे पाप तुमसे ना बने, ऐसा तुम भजन कर लो, ऐसा अपना आचरण सुधार लो, तो कह रहे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतने पाप तुम कर ही नहीं सकते जितने नाम में पाप नाश की सामर्थ्य है। महाराज जी, एक इसमें बाबा कह रहे हैं कि नाम जप में अचिंत्य शक्ति है। अचिंत्य का तात्पर्य होता तुम सोच भी नहीं सकते कि उसमें कितनी सामर्थ्य है। अरे जब भगवान को अधीन कर लेता है नाम जपक, तो और तो बात है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। भगवान को अधीन कर लिया तो और शक्ति की क्या बात। और भगवान भी नाम की महिमा को नहीं पूर्ण रूप से गाए। वो कहूं कहां लगी नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। इसलिए अचिंत शक्ति। स्वयं भगवान वर्णन करना चाहे तो वो नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। नाम जापक भगवान अजित को अपने अधीन कर लेता है, तो अचिंत शक्ति नाम की है कि आप सोच भी नहीं सकते कि नाम जप से क्या क्या हो सकता है। इसलिए निरंतर नाम जप का जो अभ्यास है वो अचिंत शक्ति को जागृत करता है। थोड़ा बारा तो लगभग
जो थोड़ा सात्विक है वो तो जपते हैं, करते हैं, पर बात बनेगी निरंतरता में। कोई श्वास टूटे ना, छूटे ना नाम में। राधा 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 राधा। जब श्वास ऊपर जाए तो राधा, श्वास नीचे आई, श्वास श्वास नाम जपे तो दुविधा रहा है न कोई, अर्थात निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और ये कलयुग है, इसमें और साधन नहीं होने वाले, पक्का।